तमाम रोशन निगाहों और बेदार समातों को सलाम अर्ज है। अजीज़ान मन, सामान से लदा हुआ एक बहरी जहाज महवे सफ़र था कि अचानक उसे तेज़ हवाओं ने घेरे में ले लिया। वो जहाज उलटने लगा, करीब था कि जहाज डूब जाता। उस जहाज में सवार तमाम ताजिरों ने यह सोचा कि क्यों ना जहाज का कुछ बोझ हल्का करने के लिए सामान को समंदर में फेंक दिया जाए। लिहाजा उन तमाम ताजिरों ने आपस में मशवरा किया और यह तय किया कि जिसका माल सबसे ज्यादा होगा उसी का माल समंदर में फेंक दिया जाएगा। जहाज का ज्यादातर लोड एक ही ताजिर के माल का था। लिहाजा उस ताजिर ने एतराज उठाया कि भाई सिर्फ मेरा माल ही क्यों क्यों ना सबके माल में से थोड़ा थोड़ा समंदर में फेंक दिया जाए। लेकिन बहरहाल तमाम ताजिरों ने जबरदस्ती उस ताजिर समेत उसके सारे माल को समंदर में फेंक दिया। खुदा की शान के समंदर की मौजें उससे खेलने लगी। ताजिर को यह लगा कि जैसे उसकी हलाकत करीब हो गई। कुछ देर तो उसने मौजों से मुजाहमत की, लेकिन फिर बेहोश हो गया। जब उसे होश आया तो उसने ये देखा कि समंदर की लहरों ने उसे साहिल पर किनारे पे फेंक दिया है। जब उसने ये देखा तो उसने अपने रब का शुक्रिया अदा किया जान बचने पर, और फिर सांसें बहाल करने के बाद लकड़ियों को जमा किया और गुजर बसर करने के लिए एक झोपड़ी तैयार की। अगले रोज उसने कुछ खरगोश देखे, उनका शिकार कर कर वो गुजर बसर करने लगा। एक दिन वो खाना पकाने में मसरूफ था कि अचानक झोपड़ी में आग लग गई। उसने बहुत कोशिश की लेकिन किसी तरह वो आग पर काबू ना पा सका और देखते ही देखते सारी झोपड़ी जलकर राख हो गई। जब उसने झोपड़ी को जलते हुए देखा तो चीख कर कहने लगा कि तूने मुझे समंदर में फेंक दिया, मेरा सारा सामान गर्क कर दिया। अब ये झोपड़ी ही मेरी कुल कायनात थी, इसे भी तूने जलाकर राख कर दिया। अब मैं कहां जाऊंगा? ये शिकवा करते करते खाली पेट ही सो गए। अजीजान मन, जब वो ताजिर सुबह जागा तो अजीब मंजर था। उसने देखा कि एक कश्ती साहिल पर लगी हुई है और कुछ मल्लाह उसे लेने आए हैं। जब उसने मल्लाहों से पूछा कि तुम्हें मेरे बारे में किसने बताया, तो जो जवाब उस ताजिर को मिला उसने उसे हैरान कर दिया। मल्लाहों ने कहा कि हम जानते थे कि यह गैर आबाद जजीरा है। जब हमने दूर से धुआं उठते हुए देखा तो हमें यह लगा कि जैसे शायद वहां कोई फंसा हुआ है और हमें उसकी जान बचानी चाहिए, बस इसीलिए हम तुम्हारे पास आए। फिर ताजिर ने अपना सारा किस्सा उन मल्लाहों को सुनाया। तो जो मल्लाहों ने उसे कहा तो उसने उसे मजीद हैरान कर दिया कि जब उसे यह पता चला कि जिस जहाज से उसे फेंका गया था वो जहाज आगे जाकर गर्क हो गया था। अजीजा ने मन, अगर इस सारे वाकये पर गौर किया जाए तो ये बात समझ आती है कि एक फैसले इंसान करते हैं और एक फैसला रब करता है, और बेशक होता वही है जो परवरदिगार चाहता है। अगर इंसान अपने साथ पेश आने वाले वाकयात पर खुदा की जात पे भरोसा रखते हुए सब्र करे तो वो अनकरीब जरूर जान लेगा कि जो कुछ भी उसके साथ हुआ वो उसी के हक में बेहतर था। और क्यों ना बेहतर होता, अल्लाह ताला कभी अपने बंदों के साथ नाइंसाफी नहीं होने देता, क्योंकि अल्लाह इंसाफ को पसंद करता है और अल्लाह सबसे बढ़कर इंसाफ करने वाला है। वो तो आपसे मोहब्बत करता है। वो आपसे इतनी मोहब्बत करता है कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह रहमान और रहीम ने अपनी मोहब्बत के 100 हिस्से किए और सिर्फ एक हिस्से को कायनात में तकसीम किया। जब एक बकरी अपने बच्चे के जिस्म पर से पैर इसलिए हटाती है कि उसे तकलीफ ना हो, तो वो उसी तकसीम शुदा हिस्से की मोहब्बत का एक हिस्सा होता है। अजीजान मन, तकसीम शुदा 1% हिस्से के कैसे कैसे अजीब मनाजिर देखने को मिलते हैं। अब जरा सोचिए 99 हिस्सों का क्या हाल होगा। अजीजान मन, बात सिर्फ गौर व फिक्र की है, समझने की है, अल्लाह की जात पर भरोसे की है, उस पर अंधा यकीन करने की है। लिहाजा जो हो रहा है उसे होने दें, क्योंकि जो हो रहा है वो बिल्कुल सही हो रहा है और जो होगा वो भी बिल्कुल सही होगा। खुदा आपका और मेरा हामी और नासिर रहे। आमीन।